दिल्ली 2020 दंगा मामले में नया मोड़। कपिल मिश्रा के खिलाफ केस चलेगा। निचली अदालत ने पुनर्विचार याचिका खारिज की। हाईकोर्ट गए मिश्रा को वहां से भी राहत नहीं। कपिल मिश्रा दिल्ली के उन नेताओं में से एक हैं जो पहले आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, मंत्री भी बने, लेकिन ऐसी बात बिगड़ी कि फिर आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए और यहीं से उन्होंने खतरनाक बयान देने शुरू किए। लेकिन किसे मालूम था कि उनका एक बयान उन पर भारी पड़ जाएगा। लेकिन ये सब हो रहा है और उनका एक पुराना बयान उनके गले की फांस बन गया है। अब मंत्री कपिल मिश्रा इस कोर्ट और उस कोर्ट दौड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली दंगा मामले में कोई राहत नहीं मिल रही। जी हां, जब से दिल्ली की निचली अदालत ने कपिल मिश्रा के खिलाफ ट्रायल का आदेश दिया, तभी से मिश्रा जी परेशान हैं। उसी कड़ी में निचली अदालत के खिलाफ दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा दिल्ली हाईकोर्ट अदालत के फैसले के खिलाफ गए ताकि उनकी हेट स्पीच केस में ट्रायल की कार्रवाई रोक दी जाए, लेकिन अदालत ने स्टे ऑर्डर देने से इनकार कर दिया। निचली अदालत में कपिल मिश्रा की पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो गई। आरोप लगा कि कपिल मिश्रा ने 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान सांप्रदायिक बयान दिए थे। हाईकोर्ट ने कपिल मिश्रा की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। अब इन्हीं सब के बीच कपिल मिश्रा को लेकर कई तरह की खबरें छप रही हैं। आखिर बात सही है या गलत, उसी को लेकर दैनिक भास्कर ने अपनी खोजी पत्रकारिता में कपिल मिश्रा की पोल खोल दी। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास भाषण दिया। उसके कुछ ही घंटों बाद करदमपुरी में हथियारबंद भीड़ हंगामा करने लगी। आरोप है कि भीड़ के साथ कपिल मिश्रा करदमपुरी में एक सड़क को जाम किया। मिश्रा ने रेहड़ी पटरी वालों की गाड़ियां तोड़ दी और जिस समय ये सब चल रहा था उस समय नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डिप्टी पुलिस कमिश्नर और बाकी अफसर खड़े मूक दर्शक बनकर देख रहे थे। इसी मामले में मिश्रा जी फंसते अब नजर आ रहे हैं। जानकारी देते चलें कि कपिल मिश्रा के बयान से दंगा भड़क गया और 23 फरवरी से 26 फरवरी तक चले दंगे में 53 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल अब कपिल मिश्रा दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। चांदबाग के रहने वाले मोहम्मद इलियास पिछले 5 साल से उनके खिलाफ केस दर्ज कराने की कोशिश कर रहे। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इसे लेकर याचिका भी लगाई। 5 साल बाद 1 अप्रैल को कोर्ट ने अर्जी मंजूर की। कोर्ट ने कपिल मिश्रा, दयालपुर थाने के तत्कालीन एसएचओ कालकेश्वर, डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट और बीजेपी के पूर्व विधायक जगदीश प्रधान पर एफआईआर का आदेश दिया। इसी से एक बार फिर कपिल मिश्रा चर्चा में है और उनको किसी भी तरीके की राहत नहीं मिल रही है। ऐसे में एक बार फिर से दिल्ली दंगों की चर्चा होने लगी है। इसी को लेकर भास्कर ने एक पीड़ित से बात करते हुए मामले में बड़ा खुलासा किया। इस खबर की पुष्टि हम नहीं करते, जो भास्कर ने रिपोर्ट छापी है बस सूचना के लिए आपको बता रहे हैं। भास्कर ने जिस पीड़ित इलियास से बात की, उनका कहना है कि चांदबाग में 23 फरवरी को दंगे भड़के थे। इलियास बताते हैं कि दंगे खत्म होने के कुछ दिन बाद से ही कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे थे। 17 मार्च 2020 को ईदगाह राहत शिविर में इलियास ने शिकायत भी दर्ज कराई। तब उन्हें दयालपुर पुलिस स्टेशन की मुहर भी मिल गई। उन्होंने शिकायत में लिखा था करदमपुरी में पुलिस अधिकारी कपिल मिश्रा और उनके साथियों की मदद कर रहे थे। उसके बाद इलाके में माहौल बिगड़ा। तब डीसीपी रहे वेद प्रकाश सूर्या अलग अलग गलियों में घुसे और सीएए का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी, लेकिन एक्शन नहीं लिया। जानकारी देते चले, भास्कर आगे लिखता है कि अगली सुबह में आग लगने के बाद फारूकिया मस्जिद का हाल देखने पहुंचा। वहां दयालपुर के पूर्व एसएचओ तारकेश्वर समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। एक लोकल जनरल स्टोर चलाने वाले और इलाके में काफी पावरफुल माने जाने वाले चावला पहले से मौजूद थे। पुलिस अधिकारियों और चावला के साथियों ने सीसीटीवी कैमरे तोड़ने शुरू कर दिए। मस्जिद और उसके पास के मदरसे में भी तोड़फोड़ की। मैंने तारकेश्वर से दखल देने की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसी मामले में कोर्ट ने पहली बार संज्ञान लिया और इसी को लेकर मंत्री कपिल मिश्रा परेशान है। देखना होगा कि आगे क्या होता है और क्या कपिल मिश्रा को राहत मिलती है फिर नहीं। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर से दिल्ली दंगों की चर्चा है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है।